आज हम संगीत के 7 सुरों के बारे में कुछ दिलचस्प और रोचक बातें आपको बताएंगे। स्वागत है दोस्तों आपका सात बात चैनल पे। लेटेस्ट वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नाट्य शास्त्र के अनुसार संगीत 7 सुरों के मेल से बना हुआ माना गया है, जिसे भारतीय शास्त्रीय संगीत में सप्तक कहते हैं। जैसे हिंदुस्तानी संगीत में 7 स्वर सा रे गा मा पा धा नी और कार्नाटिक संगीत में सा री गा मा पा दा नी होते हैं, उसी तरह पाश्चात्य संगीत या वेस्टर्न म्यूजिक के स्वर डो रे मे फा सो ला टी होते हैं, जिसे ऑक्टेव कहते हैं। स्वर संगीत में एक छोटी सी ध्वनि है जो एक भाषा के किसी शब्दांश के समान है। यह ध्वनि तरंगों की कंपन से बनती है और इन कंपन की आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी के आधार पर ध्वनि का तारत्व या पिच निर्धारित होता है। तरंगों की आवृत्ति जितनी अधिक होगी, सुर उतना ही तीखा और पतला होगा। दो स्वर तब साथ में सुनने में मधुर लगते हैं जब उनकी आवृत्ति के बीच का अनुपात पूर्णांक या इंटीजर हो, जैसे कि दुगुना या जैसे 3/2, जिसे यूनानी विचारक पाइथागोरस ने परफेक्ट फिफ्थ बताया, और इसी कारण से 7 सुरों की परिकल्पना करी गई। 240 और 480 हर्ट्ज की दो ध्वनियों की एक दूसरे से दुगनी आवृत्ति होने के बावजूद वो एक ही स्वर सा होते हैं, जिन्हें मध्य और तार सा कहते हैं। स्वर शब्द वैदिक साहित्य जैसे सामवेद में पाया जाता है, जहां इसका प्रयोग जाप और गायन के संदर्भ में हुआ है। वैदिक जाप के मूल स्वर उदात्त, अनुदात्त और स्वरित हैं, और इन्हीं स्वरों के आधार पर सामवेद में देवताओं के विस्तृत मंत्रों से संगीत सप्तक विकसित हुआ। सप्तक के सुरों की उत्पत्ति पारंपरिक रूप से प्रकृति की आवाज में से मानी जाती है। जैसे सा या षडज को मोर कर्कश ध्वनि, रे या ऋषभ को बैल का गरजना, गा या गंधार को बकरी का मिमियाना, मा या मध्यम को बगुले का रोना, पा या पंचम को कोयल की आवाज, धा या धैवत को घोड़े का हिनहिनाना और नी या निषाद को हाथी का चिंगाड़ना माना गया है। भारतीय संगीत में 7 शुद्ध स्वरों के अलावा 5 विकृत स्वर भी हैं, जिससे स्वरों की कुल संख्या 12 हो जाती है। इनमें सा और पा अचल स्वर हैं, जिसका कोई विकृत रूप नहीं होता। वहीं रे, गा, धा और नी के विकृत स्वर नीचे होते हैं, जिसे कोमल कहते हैं, और माँ का विकृत स्वर ऊपर होता है, जिसे तीव्र कहते हैं। इन्हीं 12 स्वरों के आरोहण और अवतरण से राग बनते हैं, जिससे संगीत की रचना की जाती है। माना जाता है भारत, यूनान, चीन, फारस, अरब और अन्य देशों में संगीत की उत्पत्ति स्वतंत्र रूप से हुई, और इनके सप्तक में 7 और 12 स्वरों के अलावा 8, 6, 5 और 4 स्वर भी देखे जा सकते हैं। छंदोग्य उपनिषद में सप्तक की 22 श्रुति का भी उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों, संगीत का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, और सामवेद में संगीत को मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग भी माना गया है। ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए।